नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा, मोदी नगर निवासी हूं। मोदी नगर डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद में ये पड़ता है। एक बहुत बेहतरीन कस्बा है मोदी नगर। मेरठ से जैसे ही निकलते हैं, अगर आप हरिद्वार से आ रहे हैं तो मेरठ से जैसे ही निकलते हैं तो मेरठ के निकलते ही मोदी नगर पड़ता है। और जैसे दिल्ली से आप लोग आते हैं तो मुरादनगर की गंगा नहर के पास से होते हुए एक कस्बा पड़ता है मोदी नगर। इसमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाँ मेरे साथियों, इस बैंक का नाम ध्यान रखना, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस बैंक ने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। वो फ्रॉड कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, कौन कौन इसमें संलिप्त है, क्या क्या कार्रवाई अब तक हुई, क्या क्या गिरफ्तारी इसमें हुई। 32 लाख रुपए का फ्रॉड बैंक द्वारा बैंक में मेरी अपनी बेटी की शादी के लिए रखे गए 32 लाख रुपए गायब कर दिए गए, यानी बैंक से गायब हो गए। और वो भी 3 दिन में, केवल 3 दिन में। लगभग 35 ट्रांजैक्शन 3 दिन में होती रही। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से 17 तारीख से 19 तारीख के बीच में ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ। 2 खाते थे, एक खाता था सेविंग और एक था करंट। उन दोनों खातों में मिलाकर कुल 32 लाख रुपए मेरे जमा थे। कुछ दिन पहले बैंक के मैनेजर इस फ्रॉड से कुछ दिन पहले मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि आपके खाते में बहुत पैसा है, तो इसको आप लोग कहीं लगा दीजिए, फिक्स डिपॉजिट करवा दीजिए, या एक स्पेशल खाता मैं खोल देता हूं जिसकी लिमिट आपकी बढ़ जाएगी। मैंने कहा हमें लिमिट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी बैंक मैनेजर ने लिमिट बढ़ा दी और एक बैंक का खाता मुझे बंद करके, मेरा खाता बंद करके एक दूसरा नया खाता खोल दिया, जिसमें तुरंत मेरे सेविंग में से करंट अकाउंट में 5-6 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब 17 फरवरी से 19 फरवरी तक ये पैसा मेरा गायब हो गया। 19 तारीख को बैंक मैनेजर ने मुझे बैंक में बुलाया। बैंक मैनेजर मेरे से बोलता है कि आपका पैसा सारा निकल गया है। मैंने कहा कैसे निकल गया, किसको गया? उन्होंने कहा कि कोई आपकी यूपीआई से निकाल रहा है, आपकी नेट बैंकिंग से निकाल रहा है। मैंने कहा जब वो नेट बैंकिंग से निकाल रहा है तो आप कहाँ थे? 3 दिन कहाँ थे? 3 दिन बाद ही मुझे फ़ोन करके क्यों बुलाया? पहले ही दिन 5 लाख की ट्रांजैक्शन है। जब मेरी लिमिट 50,000 रुपये की है, तो पहले ही दिन 5 से 11 लाख रुपए मेरे कैसे निकले? बैंक मैनेजर ने मुझे बताया कि आपके सारे पैसे निकल गए। अब भाई साहब, बैंक मैनेजर ने जैसे ही बताया, मैंने कंप्लेंट की पुलिस में। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। आज 45 दिन हो गए, ना तो पैसों का पता है, ना मुजरिमों का पता है, और ना ही अभी बैंक पर कोई कार्रवाई हुई है, ना ही बैंक का मैनेजर गिरफ्तार हुआ है।
मैंने धरना भी दे लिया, मैंने जनप्रतिनिधियों को बुला के उनसे अवगत करा दिया, मैंने एसडीएम से अवगत करा दिया, मैंने थाना अध्यक्ष, सीओ, एसीपी, कमिश्नर, डीएम और यहां तक कि साइबर सेल का जो एसीपी है, मैंने वहां पर भी इनकी शिकायत दर्ज कर दी, मगर अभी तक भी पुलिस मेन आदमी की पहुंच में नहीं पहुंच सकी। यानी मेरा पैसा अभी तक नहीं मिला है। मैं आज लाइव आने का मेरा मतलब यह है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिस बैंक से फ्रॉड हुआ है, जिस बैंक में फ्रॉड हुआ है, वो बैंक आज तक चल रहा है। आज तक उस मैनेजर से या बैंक के किसी भी अधिकारी से, किसी भी अधिकारी ने कोई पूछताछ नहीं की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मोदी नगर के राजनीतिक व्यक्ति, जनप्रतिनिधि इसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आप सभी से, मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग अब ये बताए जाए कि बैंक को कौन बचा रहा है, कौन बैंक को बचा रहा है, कौन बैंक के अधिकारियों को बचा रहा है। क्या ये बदतमीजी नहीं है? क्या ये गुंडागर्दी नहीं है बैंक की? क्या सरासर मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, खाताधारियों के साथ चीटिंग नहीं है? साथियों, आप लोगों ने जिस प्रकार से मोदी नगर की जनता ने धरने को समर्थन दिया, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं उनको आगाह भी कर रहा हूं जो बैंक को बचा रहे हैं, बैंक के अधिकारियों को बचा रहे हैं। अगर यही घोटाला, फर्जीवाड़ा, साइबर क्राइम जो बचा रहा है उसके साथ हो जाता, तो क्या वो कितना भी रिश्तेदार क्यों ना होता, क्या वो उसको दोषी नहीं ठहराता? क्या उसको छोड़ देता? आज शहर के जनप्रतिनिधि, कुछ चुनिंदा नेतागण बैंक को बचाने पर लगे हैं, बैंक के मैनेजर को बचाने पर लगे हैं, बैंक के अन्य अधिकारियों को बचाने में लगे हैं, मगर एक गरीब ब्राह्मण का पैसा दिलाने में नहीं लगे हैं। इससे जाहिर होता है कि शहर के तमाम रसूखदार जनप्रतिनिधि सारे के सारे जनता के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं। जनता से कोई लेना देना नहीं है, बैंक का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इस बैंक द्वारा लूट की, बैंक की संलिप्तता की उच्च स्तरीय जांच कमेटी करवाने के लिए मेरा साथ दें। आप सभी जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है, और ऐसे में छोड़ने वाला नहीं हूं पैसे। मेरी गट्टे की कमाई का पैसा है, मेरी बेटी का पैसा है, मेरा पास कोई हराम का पैसा नहीं है। जो ऐसे मक्कार बैंक और मक्कार बैंक के अधिकारियों का सपोर्ट किया जा रहा है, उनके आगे आएगा। मैं रियल बता रहा हूं, ये छोटा सा मोदी नगर है, सब जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं।
मैंने आज तक किसी के साथ कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है, उसके दिल को दुख है। उन जनप्रतिनिधियों से मैं निवेदन करता हूं कि मेरा दिल दुखा के आप लोगों का भला नहीं हो सकता। मेरे इस फ्रॉड में सच्चाई को उजागर करने के लिए, सच्चाई को जनता के पास लाने के लिए और मुझे इंसाफ दिलाने के लिए मेरा साथ देना चाहिए। आपसे कुछ नहीं मांग रहा मैं, मगर 32 लाख रुपए आपके लिए कुछ नहीं होंगे, मेरे लिए बहुत हैं। 14 साल से ये सब जनप्रतिनिधि जानते हैं मुझे। 14 साल से कमाने निकला हूं और आज तक मैं कमा ही रहा हूं। परंतु मेरे साथियों, आप लोगों से मेरा निवेदन है और उन तमाम जनप्रतिनिधियों से निवेदन है, उन तमाम शहर के सम्मानित व्यक्तियों से निवेदन है, उन तमाम शहर के उन चुनिंदा रसूखदार सभी अभिव्यक्तियों से निवेदन है कि इसमें मेरा साथ दीजिए। मैं उन तमाम जनप्रतिनिधियों को और भाइयों बहनों को, शहर के वासियों से भी निवेदन कर रहा हूं, इस मामले को शालीनता से निपटाना चाहिए। पीठ पीछे छुरा घोंपना नहीं चाहिए। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, इस शहर का निवासी हूं, आपका वोटर हूं। क्या आपको मेरा साथ नहीं देना चाहिए? मैं चाहता हूं कि जात बिरादरी से ऊपर उठकर आप लोगों ने इस समाज को, इस क्षेत्र को, इस मोदी नगर को एक हीरा बनाने का काम किया है। बैंक की किरकिरी और उन तमाम सभी की किरकिरी इसमें हो रही है जो बैंक को बचाने का काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि बैंक को कुछ भी कर दिया जाए, मैं ये नहीं कहता कि बैंक को फांसी दे दी जाए या बैंक के अधिकारियों को फांसी दे दी जाए। मैं केवल और केवल आपसे इतना निवेदन करता हूं, आप तमाम मोदी नगर और जिला गाजियाबाद के अभिव्यक्तियों से, पदाधिकारियों से और तमाम जनप्रतिनिधियों से, मैं आपका बेटा, आपका भाई हो सकता हूं, आपका वोटर हो सकता हूं, काम आने वाला व्यक्ति हो सकता हूं। मुझे इंसाफ दिलाने में हाथ बटाएं। मरा नहीं हूं मैं अभी। मेरे साथ जो बैंक ने किया है, पूरे मोदी नगर में सबको पता है, मोदी नगर वालों को, कि कौन इस बैंक के मैनेजर, कौन इस बैंक के पदाधिकारी, कौन इस बैंक को बचाने का काम कर रहा है। क्या उनकी किरकिरी नहीं हो रही है? कॉलर खड़े करके आप समाज में पूजते फिर रहे हो और एक गरीब ब्राह्मण जो आपका साथी है, जो आपका बेटा है, आपका भाई है। अरे बैंक तो ऐसे आते हैं और चले जाते हैं। क्या बैंक में आपका पैसा नहीं है? अगर ये बैंक का पैसा जो मेरे साथ फोर्जरी हुई है, जो फ्रॉड हुआ है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से, अगर मेरा पैसा मोदी नगर के निवासी, मोदी नगर के नेता, एमपी, एमएलए, विधायक, पूर्व विधायक, चेयरमैन, अगर मेरा पैसा बैंक से नहीं दिलवा पाए तो कल को आपकी भी बारी है। क्योंकि साइबर क्राइम और साइबर ठग, उन ठगों को हिम्मत बढ़ जाएगी कि जब हम इतना पैसा लूट सकते हैं तो बड़े बड़े एमपी, एमएलए, अधिकारी और बड़े बड़े नेता
का खाता भी खाली हो सकता है, क्योंकि मेरे मामले में दोषी अधिकारी, दोषी बैंक मैनेजर, दोषी बैंक या दोषी वो लुटेरे जिसने फर्जी किया है, वो सामने आने चाहिए। इस ओर सबको, मोदी नगर के तमाम जनता को इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर फ्रॉड करने वाला किसी का रिश्तेदार है, किसी का सगा संबंधी है, तो वो दूसरी बात है, मगर जांच होनी चाहिए। जांच इसमें पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, क्योंकि कल आज मेरी बारी है, कल कुछ किसी की भी बारी हो सकती है, किसी का भी, कोई भी कर सकता है। अगर बैंक दोषी नहीं है तो इसमें बैंक को सामने आना चाहिए, बैंक को जोर लगाना चाहिए। आप बैंक को बचाने का काम क्यों कर रहे हो? अगर इसमें बैंक दोषी है और आपका क्षेत्र का आदमी है, आपका कोई रिश्तेदार ही क्यों ना है, अगर इसमें संलिप्त है तो वो दोषी है। अगर दोषी का कोई साथ देता है तो कानून कहता है कि दोषी वो भी है, और दोषियों को आने वाला समय जनता जवाब देगी। जनता देख रही है, ये मत सोचिए कि जनता नहीं देखी, देख रही है किस तरीके से आम जनता सड़क पर है, किस तरीके से। अभी तहसील दिवस में हम लोगों ने डीएम से मांग की, डीएम से केवल यह मांग की कि पारदर्शिता से कोई भी दोषी हो वो सामने आना चाहिए। पुलिस ने अभी जो मेन दोषी है अभी वो पकड़ा नहीं है, हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, क्योंकि किसी ना किसी का पुलिस पर भी दबाव है कि इसको, इस मामले को, इस लूट को, इस फोर्जरी को, इस बैंक की मक्कारी को, इस बैंक के द्वारा किया गया जो कार्य है, जो 32 लाख रुपए उड़ाए हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, उसको दबाया जा रहा है। पुलिस पर दबाव है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कौन सुनेगा बताइए ना। मोदी नगर की जनता, इस जनता जनार्दन से निवेदन है कि मेरा साथ दीजिए, अपनी अपनी तरीके से प्रशासन को, शासन को और जनप्रतिनिधियों को जगाने का काम करें। 13 तारीख में डीएम साहब ने 13 तारीख का समय दिया है, केवल 13 तारीख का। मैं 13 तारीख देख रहा हूं। फिर पूरे भारत में उज्जीवन बैंक के सामने इस कृतज्ञ का पुतला फूंका जाएगा। पूरे भारत में जहां जहां भी ये बैंक हैं, मेरा सभी से, ये वीडियो देखने वाले तमाम मेरे सगे संबंधी, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाईजन, मेरे गुरुजन और मेरे तमाम, उन सभी से निवेदन है कि आप लोग उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का बहिष्कार कीजिए। आज 45 दिन हो गए, अभी तक बैंक ने कोई भी कार्य नहीं किया है। धरने पर जिस दिन मैं बैठा था मेरे साथियों, 6 दिन बाद ही बैंक ने वापस दे दी अपनी गलती मानते हुए। मेरे अकाउंट में 32 लाख रुपए आ गए, मगर चूंकि बैंक मक्कार है, चोर है, उसने 27 दिन बाद यानी 23 तारीख को, 23 मार्च को वो पैसा वापस ले लिया और मेरे अकाउंट में सीज लगा के रखी थी कि ताकि मैं वो पैसा, मेरा पैसा मैं ले ना सकूं।
32 लाख रुपए बैंक ने मेरे अकाउंट में डाल दिए थे। बैंक की अकाउंट की डिटेल, डालने की डिटेल मेरे पास है, निकालने की डिटेल मेरे पास है, जो बैंक ने खुद अपने आप एक्सपेक्ट किया है कि हां आपके पैसे हमने दोबारा निकाल लिए। क्यों निकाले? बैंक के मैनेजर से मैंने कहा कि भाई क्यों निकाले? बैंक का मैनेजर बोलता है कि हमने बैंक के अपने अधिकारियों से जांच कराई, जांच में खातादारी दोषी पाया गया कि उसके मोबाइल से ही ये सारी ट्रांजैक्शन हुई हैं। अरे भाई, जब मैं कह रहा हूं, पुलिस भी कह रही है कि मेरा जो मोबाइल था वो किसी ने हैक कर लिया था। हैक करने के बाद मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, जो हैकर के पास मैसेज जा रहे थे। अब आप सब ये बताइए कि जब मेरे पास कोई मैसेज ही नहीं आया तो भाई साहब मुझे खुद बताओ कि मैं कैसे ध्यान रखता। किसी ने भी साथ अभी तक नहीं दिया है। बैंक का मैनेजर है, बैंक के अधिकारी हैं और खुद बैंक है, क्या चोर नहीं है? आप लोग मुझे जवाब दीजिए, क्या बैंक चोर नहीं है? किसी को पता है कि मेरा पैसा किस बैंक में है, या मेरी बैंक की डिटेल सबको पता है? नहीं पता, केवल बैंक को पता है। कहीं ना कहीं मेरा डाटा लीक हुआ है और ये सारा फोर्जरी बैंक द्वारा ही किया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बैंक कहता है कि हमने जांच कराई, वो जांच में दोषी खातादारी पाया गया और खातादारी के द्वारा ये जो है ना फ्रॉड हुआ है उसके मोबाइल से। मेरे साथियों, ये बताया जाए, क्या कोई बैंक अपने अधिकारियों को अपने आप दोषी ठहरा सकता है? नहीं ठहरा सकता। तो बैंक ने अपने अधिकारियों से जांच कराई और आरबीआई को झूठी रिपोर्ट सौंपकर वो 32 लाख रुपए दोबारा से निकाल लिए। तो क्या ये बैंक की बदतमीजी नहीं है? मुझे बताया जाए, क्या ये बैंक की बदतमीजी नहीं है कि बैंक ने जो 32 लाख रुपए फिर निकाल लिए गए? अब मुझे यह बताया जाए कि बैंक द्वारा जो 32 लाख रुपए निकाले मुझे क्यों नहीं बताई गई, मेरे से क्यों नहीं सलाह ली गई, मेरे से सिग्नेचर क्यों नहीं करवाए गए कि हम तुम्हारे बैंक से 32 लाख रुपए निकाल रहे हैं। 32 लाख रुपए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बिना मेरी अनुमति के, बिना मेरे संज्ञान किए हुए 23 तारीख में फिर निकाल लिए, जो पैसा आरबीआई ने मुझे वापस दिया था। तो ये बदतमीजी नहीं है बैंक की? मुझे बताया जाए मेरे साथियों, ये बैंक की सरासर बदतमीजी है और सरासर बैंक के साथ कोई ना कोई उसका सरप्रस्त उसके हाथ पर है जो बैंक को बचा रहा है। बैंक की इतनी हिम्मत हो गई कि खातादारी को गुमराह करके उसके 32 लाख रुपए लुटवा दिए। गलती मानते हुए आरबीआई की डायरेक्शन से 32 लाख रुपए बैंक ने वापस दे दिए। फिर एक जांच कराई, झूठी सच्ची जांच आरबीआई को सौंप दी। आरबीआई से आदेश ले लिया कि इसके पैसे निकाले जाएं। अरे मक्कारो, तुम्हें जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। बैंक के अधिकारियों, एक गरीब ब्राह्मण का पैसा मारा है, तुम्हें वो फलेगा नहीं। गरीब ब्राह्मण का पैसा मारा है, तो दुख है मुझे और दिल से मैं बद्दुआ दे रहा हूं उन सभी तमाम को जिन्होंने इस बैंक का अब तक साथ दिया है, बैंक के मैनेजर का साथ दिया है, बैंक के अधिकारियों का साथ दिया है। वरना ये कहते, जो भी साथ दे रहा है, भाई आओ डॉक्टर साहब बैठते हैं बैंक के साथ, आइए देखते हैं क्या है मामला,
सुलझाने का काम करें, असली आदमी को पकड़वाने का काम करें। आप फर्जी फ्रॉड आदमियों को बचाने का काम कर रहे हैं। शर्म आती है ऐसे जनप्रतिनिधि पर, और मुझे शर्म आती है ऐसे नगर में नागरिकता लेने पर कि मैं मोदी नगर का निवासी हूं, जहां पर ऐसे भ्रष्ट आदमी यहां पर पनप रहे हैं, फूल रहे हैं, और लोग उनको सहारा दे रहे हैं। क्या आपको पता नहीं है, राजनीति से अलग हटके बैंक जो अधिकारी हैं वो सरकारी अधिकारी नहीं है। बैंक जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मोदी नगर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में है, वो कोई स्थायी नौकरी नहीं है उनकी। उनको 10-10, 20-20 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, और जिस बैंक अधिकारी ने 32 लाख रुपए गबन करा दिए, वो जिंदगी भर बैठ के खाएगा। उसको जरूरत क्या है? अगर उसकी नौकरी भी छूट गई, जरूरत क्या है उसके? तो अच्छा बढ़िया घी की रोटी चल रही होंगी, घी का हलवा चल रहा होगा। क्या करें इस मामले में? सभी कमेंट करके बताओ कि इस बैंक का होना क्या चाहिए, और उन आदमियों का क्या होना चाहिए जो आदमी इस बैंक को बचा रहे हैं, इसके भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रहे हैं। सरप्रस्त दे रखा है, रिश्तेदार हैं, जान पहचान है। अरे उस गरीब ब्राह्मणों का तो देखो जो बिल्कुल ही नाश हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया। वो जानते हैं सब कि 14 साल की उम्र से कमाना शुरू किया था। एक डॉक्टर ने 14 साल की उम्र में बाहर निकलकर कमाना शुरू किया है, और यहां तक आने में ये 32 लाख रुपए जोड़ने का काम किया है ताकि मैं अपनी बेटी का विवाह अच्छी तरीके से करवा सकूं। मगर नहीं, दीजिए साथ, इस बैंक का साथ दीजिए। आने दो चुनाव, घर घर पोस्टर ना छुपवा दिए तो मेरा नाम डॉक्टर एसके शर्मा नहीं है। देखो नजारा, देखो बैंक की ताकत, देखो बैंक की हिम्मत, देखो बैंक का मैनेजर, बैंक के अधिकारी खुद बैंक मोदी नगर के जनप्रतिनिधियों के चरणों में है कि मुझे बचाओ। अरे भाई, जब तू दोषी नहीं है तो इन आदमियों के पास जा क्यों रहे हो? सामना करो ना, सामना करो कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, बैंक की कमी कहां रही, बैंक में साइबर फ्रॉड करने वालों के लिए अलर्ट क्यों नहीं है, सिस्टम, साइबर सिस्टम क्यों नहीं है, इस बैंक में फ्रॉड रोकने के लिए कोई सिस्टम क्यों नहीं है। एक छोटा सा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इतने बड़ा खातादारी 32 लाख रुपए जिसके हों, क्या संभालने की ताकत है? या इस बैंक के पास वो सब संभालने की है जो अब खातादारी हैं जिनके? क्या गारंटी है कि जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में मोदी नगर शाखा में जिनके खाते हैं उनका पैसा सुरक्षित है? क्या आप लिख के दोगे? क्या ये गारंटी लेता है बैंक कि जो जितने भी खाते हैं, अगर इस तरह से साइबर फ्रॉड होता है बैंक से, तो क्या आप वापस दोगे? मैं तमाम उन सब खातादारियों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी गारंटी लीजिए, वरना इसमें खाता बंद कर दीजिए। अगर बैंक हमारा पैसा, गट्टे की कमाई सा खून पसीने की कमाई का पैसा सुरक्षित नहीं रख सकता, तो इस बैंक को बंद कर देना चाहिए। इस बैंक को बंद कर देना चाहिए अगर खातादारी का पैसा सुरक्षित नहीं है।
मैं तमाम खाताधारियों से निवेदन करता हूं, पूरे भारत में अगर उज्जीवन बैंक में आपका खाता है तो उज्जीवन बैंक से लिखित रूप में आप गारंटी लीजिए कि हमारा पैसा सुरक्षित है। इस बैंक का मैनेजर और इस बैंक के तमाम पदाधिकारी ये बताएं कि उनके रिश्तेदारों के कितने खाते हैं इसमें। वो सब रिश्तेदार इस बैंक से गारंटी ले, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से, कि हमारा पैसा सुरक्षित है। अगर गारंटी नहीं लेता तो अगर मेरे पैसे नहीं मिले और तमाम जनता देख रही है तो किसी का भी पैसा सुरक्षित नहीं है, किसी भी बैंक में, इसमें तो है ही नहीं। और अगर ये मोदी नगर की जनता, मोदी नगर के जनप्रतिनिधि, मोदी नगर की हर एनजीओ, मोदी नगर का हर सम्मानित गणमान्य व्यक्ति मेरे इस मामले को संज्ञान में नहीं लेता और मेरे 32 लाख रुपए इस बैंक से नहीं दिलाता या फिर इस प्रशासन से नहीं दिलाता, तो मैं आज तमाम लोगों के सामने कह रहा हूं कि मैं अपने बच्चों के सामने आत्महत्या करने से अलावा कोई मेरे पास चारा नहीं रहेगा। पर जन प्रतिनिधियों को, तमाम सारे जितने भी मोदी नगर के मोअज़्ज़िज़ आदमी हैं, दिल से सोचना, दिल से, कि एक ब्राह्मण सड़क पर अपने परिवार के साथ क्यों है, क्योंकि उसके साथ एक बैंक ने फ्रॉड किया है। बैंक साथ नहीं दे रहा है, प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, बैंक प्रशासन का साथ नहीं दे रहा है। प्रशासन मेन आदमी जो फ्रॉड करने वाला है उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि नेताओं का हाथ है। बैंक है ना, खाताधारी कौन होता है? जनप्रतिनिधि के लिए खाताधारी कौन होता है? मोदी नगर के नागरिक कौन होते हैं? मोदी नगर की जनता उसके लिए कौन है? अरे बैंक है ना, बैंक है, उसका सब कुछ, उसकी इज्जत बैंक है, उसका सम्मान बैंक है। बैंक को बचाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, मगर बचेगा नहीं। मैं भी जब तक जान है, जब तक मैं इस प्रकरण का कटाक्ष नहीं कर दूंगा, जब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। कितना भी साथ दो, अगर मैं जिंदा रहा, मुझे हार्ट अटैक नहीं हुआ या मेरे पर कोई भी इस तरह का हमला नहीं हुआ, मेरी जान को भी जोखिम है, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं इस प्रकरण को जरूर सामने लाऊंगा, इस मोदी नगर की जनता को, और दिखा दूंगा मैं कि जो भी साथ दे रहा है इस बैंक का, वो गलत दे रहा है। इस बैंक को सड़क पर लाकर घसीट कर यह पूछना चाहिए कि जब डॉक्टर का पैसा 32 लाख रुपए सुरक्षित नहीं है तो हमारा पैसा भी सुरक्षित नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं उन जनप्रतिनिधियों को, उन नेताओं को, उन रसूखदार नागरिकों को जो इस बैंक को बचाने का काम कर रहे हैं, क्या उनके पैसे इस बैंक में सुरक्षित है? और अगर वो पैसा मेरी तरह से इनके तुम्हारे साथ भी फ्रॉड हो गया तो तुम इस बैंक का करोगे क्या? आग लगा दोगे? आग मैं तो नहीं लगा सकता क्योंकि मैं कानून में विश्वास रखता हूं, मगर आप जरूर लगा दोगे। क्यों लगा दोगे? तुम रसूखदार हो,
तुम पैसे वाले हो, तुम जनप्रतिनिधि हो, तुम राजनेता हो, तुम बड़े आदमी हो। मैं नहीं लगा सकता। मैं केवल शिकायत कर सकता हूं, मैं केवल उच्च अधिकारियों से अवगत करवा सकता हूं, मैं केवल विरोध कर सकता हूं और निवेदन कर सकता हूं इन जनप्रतिनिधियों से कि शहर के निवासी का साथ दीजिए। आज ये बैंक के अधिकारी तो हैं, कल को इनका ट्रांसफर हो जाएगा, ये रिटायर हो जाएंगे, फिर दूसरा आएगा, फिर ये छोड़ कर चले जाएंगे, फिर दूसरा आएगा, फिर ये छोड़ कर चले जाएंगे, फिर दूसरा आएगा। इस मक्कार बैंक को मोदी नगर में पनपने मत दीजिए। अगर ये शालीनता के साथ ये बैंक 32 लाख रुपए वापस देकर ले सकता है तो ये बदमाशी कहोगे। आज बदमाशी मेरे साथ है, कल तमाम मोदी नगर की जनता के साथ होगा। मोदी नगर की जनता बहुत भोली भाली है, बहक जाती है। मैं तमाम सभी मेरे देखने वाले, मेरी इस वीडियो पर लाइक करने वाले, कमेंट करने वाले, मैं आप लोगों से बस केवल इतनी इंतजार कर रहा हूं कि पूरे देश में मैं विरोध शुरू करने वाला हूं। इस उज्जीवन स्मॉल बैंक जहां जहां भी है, पूरे भारत में जितनी भी मेरी टीम है, हर जिले में, हर प्रदेश में, वहां पर मैं कुछ दिन बाद धरना प्रदर्शन और वहां के बैंक पर धरना प्रदर्शन करके उन बैंकों को भी मेरे आदमी बताएंगे कि मोदी नगर क्षेत्र में किस तरह से एक व्यक्ति का, एक गरीब ब्राह्मण का, एक गरीब परिवार का, एक गरीब बेटी के पैसे इस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फ्रॉड करा दिए। जांचने से तो क्या गए, इस फ्रॉड का जांच अधिकारियों से, उच्च स्तर अधिकारियों से जांच कराने से तो क्या गए, कुछ लोग बचाने लग रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। लानत है ऐसी जिंदगी पर। कल को अगर ये केस आपके साथ हो जाता, अगर इस बैंक को बचाने के लिए खड़े हो जाते कोई और, तो तुम्हारा क्या हाल होता। ये तो डॉक्टर एसके शर्मा है जो इस झटके को झेल गया। तुम तो बेहोश हो जाते। इस बैंक को सामने आकर माफी मांगनी चाहिए और मेरे पैसे वापस देने चाहिए। मेरे पैसे इसने गलती मानते हुए दे भी दिए थे, मगर इसने फिर क्यों लिए? अगर लिए भी तो मेरे से पूछ कर लेते, मैं ₹100 और रख के इसको दान कर देता। मगर वो जो इस प्रकरण में, इस फर्जी वाड़े में जो भी साथ दे रहा है, भगवान उसका भला नहीं करेगा। बहुत जल्द उनके सामने आएगी, बहुत जल्द उनके सामने आएगी। और ये मैं वादा कर रहा हूं मेरे दोस्तों, उनके सामने आएगी पक्का। इस बैंक को, क्या ये बैंक का मैनेजर 3 दिन में जो ट्रांजैक्शन हो रही थी, क्या ये रोक नहीं सकता था? रोक सकता था। आज 50,000 रुपए आप निकलवाने के लिए चले जाओ, 70 आपसे आईडी मांगी जाएगी। आज 1 लाख रुपया आज आप लेने के लिए चले जाओ, या चेक द्वारा किसी का भुनाने के लिए चले जाओ, 70 बार उस चेकधारी से पूछा जाएगा कि भाई साहब आपने चेक दिया क्या? 50,000 रुपए लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं,
10 अधिकारी जांच करते हैं, तब वो 50,000 रुपये दिया जाता है। तो मेरे 32 लाख रुपए कैसे उड़वा दिए? ये घोर लापरवाही नहीं है? ये घोर गुंडागर्दी नहीं है? मुझे बताया जाए, ये बैंक की घोर लापरवाही है, ये बैंक की घोर गुंडागर्दी है। सरकार को तुरंत, माननीय मुख्यमंत्री जी को तुरंत इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं बता देना चाहता हूं, आपके तमाम जनप्रतिनिधि हैं यहां पर, मगर बैंक को बचाने में लगे हैं। भ्रष्टाचार होने दिया जिसने, उसे बचाने में लगे हैं। क्यों भाई, क्यों? क्या मैं इस प्रदेश का निवासी नहीं हूं? क्या मैं इस प्रदेश का वोटर नहीं हूं? माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराध कम हुआ है। अरे ब्राह्मण सड़क पर है, ब्राह्मण आज त्राही त्राही कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मोदी नगर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में। आपका प्रदेश का मामला है। योगी जी, आंख खोलो थोड़ा सा। कागजों पर ही केवल अपराध मुक्त प्रदेश हो रहा है। कहां है योगी जी? तुम्हारे प्रदेश में 32 लाख रुपए बैंक लूट रहा है। आप आंख मूंदे बैठे हुए हो। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? अगर मैं कल को बैंक में ताला लगाता हूं, मोदी नगर की जनता बैंक में ताला लगाती है, तो तुरंत मुख्यमंत्री जी का आदेश आ जाएगा। अब नहीं सुनाई दे रहा मुख्यमंत्री जी को कि एक गरीब ब्राह्मण सड़क पर है, वो बर्बाद हो चुका है, एक बैंक ने बर्बाद कर दिया। मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करवाने के लिए आदेशित पारित करें, वरना मैं वहीं आ रहा हूं, 7 कालिदास मार्ग, पूरे परिवार को लेकर। आप ही रोटी देना, आप ही मेरी बेटी की शादी करना। आ रहा हूं मैं, बहुत जल्द आ रहा हूं। मैं देखता हूं अब प्रशासन क्या करता है, मैं देखता हूं अब जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, कितना साथ मेरा देते हैं। राजनीति छोड़िए जनप्रतिनिधि जी, एक सच्चे ईमानदार आदमी, अपने खुद का आदमी, खुद का एक वोटर, खुद का आपका नागरिक आपसे इंसाफ की गुहार मांग रहा है। जनप्रतिनिधि जी, आंख खोलो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बैंक का बैंक दे, बैंक का मैनेजर दे, शासन दे, प्रशासन दे, या वो बदमाश दे जो पुलिस कहती है कि अभी पकड़ में नहीं आया है। अरे पकड़ो ना भाई, पकड़ो। इतनी कमजोर हमारी प्रदेश की पुलिस हो कैसे सकती है? अभी प्रदेश में ही तो पैसा है, जहां जहां गया है। 35 ट्रांजैक्शन है, 35 खातों में पैसा गया है। अरे पकड़ो ना उन्हें, सालों के पिछवाड़े लाल कर दो, देखे पैसे ना आए। 24 घंटे में पैसे आ जाएंगे। मगर जनप्रतिनिधि मौन है, चुप है। बड़े नेता चुप हैं, बड़े रसूखदार चुप हैं, क्योंकि उन पर जनता परेशान है, तो उन पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। खैर चलिए, मैं तो केवल इतना कहूंगा कि तमाम बैंक का साथ देने वाले व्यक्तियों की भगवान सद्बुद्धि दे, कि ताकि मेरा पैसा मिल सके। और पैसा तो ये बैंक कभी का दे देता, अगर सर पे हाथ नेताओं का ना होता। नेता बचाने लग रहे हैं यार, देखो बड़ी शर्म की बात है, बैंक को बचाने लग रहे हैं। मैं तो कहूं बैंक की कोई गलती नहीं है। अरे सामने तो आओ, कहो तो सही कि बैंक की कोई गलती नहीं है, ऐसे नहीं है। मैं गलती कैसे ना मानूं?
3 दिन तक पैसा 32 लाख रुपए निकलता रहा। बैंक सोता क्यों रहा, इसका मुझे जवाब दो। बैंक सो गया। मेरी 3 एफडी तोड़ ली गई, 3 एफडी तोड़ ली गई, टूट गई, एफडी भी टूट गई। अब इस मैनेजर से, बैंक के अधिकारियों से यह पूछा जाए कि एफडी कैसे टूट गई। भाई 11 लाख की एफडी कैसे टूट जाएगी? वो एफडी बनाई भी बैंक के मैनेजर ने थी, जबरदस्ती कि डॉक्टर साहब आप फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा पैसा है। तो एफडी कैसे टूट जाएगी? मुझे तो इसका सवाल का जवाब दे दो। 3 दिन तक पैसा निकलता रहा, बैंक की गलती नहीं है, बैंक के मैनेजर की गलती नहीं है, बैंक के सिस्टम की गलती नहीं है। 3 दिन तक पैसा निकलता रहा, 40 अकाउंटों में जाता रहा, खटाखट 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 खटाखट। और बैंक का मैनेजर और बैंक का सिस्टम फेल, फिर भी बैंक की गलती नहीं। वाह! बैंक में से 3 एफडी तोड़ ली जाती हैं, लूट ली जाती हैं। बैंक दोषी नहीं है, बैंक का मैनेजर दोषी नहीं है, बैंक का सिस्टम फेल नहीं है, क्योंकि हाथ बैंक के सिर पे उन जनप्रतिनिधियों के हैं जो उसे बचाने का काम कर रहे हैं। अरे शर्म आती है यार, मुझे शर्म आती है। जिस बैंक में एफडी तक लुट गई हो, उस बैंक को बचाने का काम कर रहे हैं वो लोग जो थोड़ा सा भी उनको शर्म नहीं है। अब मुझे बता दिया जाए कि जिस बैंक से 32 लाख रुपए लूट लिए गए, गायब हो गए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मोदीनगर जिला गाजियाबाद में, उसमें से एफडी भी तोड़कर, उसमें से एफडी भी तोड़ ली गई। भाई साहब उस बैंक का होगा क्या? मैं तो अचंभा है, मैं तो सोच सोच कर बावला हो रहा हूं, और सोच सोच कर मैं डर रहा हूं कि जिनके भी खाते उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मोदीनगर में है या कहीं भी है पूरे भारत में, जो भी खातादारी हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, उन खातादारियों के पैसे सुरक्षित हैं भी या नहीं है। भाई जिस बैंक में से, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में से 3 एफडी टूट गई हो, 32 लाख रुपए गायब हो गए हो, भाई साहब खातादारी तो बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि खातादारी तुम जो है ना जागो। कहां गए खातादारी? अरे भैया जाग जाओ। कहां है सिक्योरिटी अलर्ट? कहां है खातादारियों के पैसे सुरक्षित का प्रमाण? 3 एफडी तोड़ ली गई इस बैंक में से, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से, और बैंक कहता है, बैंक के अधिकारी कहते हैं कि हमने जांच कराई है, दोषी नहीं है। और जो दोषी कैसे नहीं है? मेरा बैंक से मैनेजर साहब ने मुझे अवगत कराया। मैनेजर को किस प्रकार से पता चला कि भाई डॉक्टर एस के शर्मा का खाता खाली हो गया? अगर मिला हुआ नहीं है तो साइबर ठगों से अगर कोई मिला हुआ नहीं है तो वो कैसे मुझे बुला के बता सकता है कि डॉक्टर साहब तुम्हारे 2 खाते थे हमारे यहां, 32 लाख रुपए बिल्कुल सारे सफा कर दिए, एक भी नहीं छोड़ा।
मैंने कहा भाई साहब आप क्या कर रहे थे? जवाब आता है कि मैं सबका ठेका थोड़ी ना ले रखा है कि मैं जांचता फिरूंगा सबके खाते। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, जो साइबर ठग करते हैं, उसको हम रोक नहीं सकते। तो मेरे साथियों बताओ, हजारों लाखों इस देश में खातादारी हैं, उनका होगा क्या? मैं तो कह रहा हूं कि उन लोगों को भी विरोध करना चाहिए पूरे भारत में, इसका काला मुंह करना चाहिए। अब आप बताओ, जिस बैंक में से बिना खातादारी को बताए एफडी तक टूट ली गई, बैंक अकाउंट तक खाली कर दिए गए, तो क्या बैंक का मैनेजर या बैंक का कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी संलिप्त नहीं है? बताओ भाई, मुझे बताया जाए। मैं आज पूछ रहा हूं कि बैंक का मैनेजर क्या दोषी नहीं है? क्या लापरवाह नहीं है? लापरवाही नहीं है? क्या बैंक का कोई अधिकारी मेरा डाटा लीक नहीं करा किसी ने? मेरे जो डाटा है, पूरा का पूरा बैंक के अकाउंट का जो डाटा है, मेरा जो पिन है, वो सब का सब जो है लीक करा गया है और इस बैंक से ही करा गया है। वरना किसी को क्या पता किस खाते में कितना है? केवल बैंक के अधिकारियों को पता होता है, बैंक के मैनेजर को पता होता है, बैंक के तमाम उन कर्मचारियों को पता होता है जो बैंक में एम्प्लॉयर होते हैं। तभी तो इतना पैसा उड़ा दिया गया, तभी तो एफडी तक तोड़ ली गई। भाई मुझे ये बताया जाए, तमाम मेरे लिसनर्स हैं, तमाम मुझे सुनने वाले हैं जो देख रहे हैं, कि जिस बैंक में एफडी तक सुरक्षित नहीं है, वो एफडी कैसे टूटी? मुझे बस इतना बता दो, एफडी कैसे टूट जाएगी? एफडी तो बहुत सुरक्षित है, एफडी टूट कैसे जाएगी? मुझे इसका जवाब दे दो। तमाम यहां पर देखने वाले, तमाम मेरे सुनने वाले, ये बताया जाए कि भाई एफडी तक कैसे टूट सकती है? जो बैंक को बचा रहे हैं उनकी भी एफडी टूटेगी अभी। हैकर सब देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में ये मामला पूरे हिंदुस्तान में जा चुका है, हैकर सब देख रहे हैं। अगर इस प्रकरण का पटाक्ष नहीं हुआ तो कोई खातादारी सुरक्षित नहीं है, सबके लूटेंगे पैसे, बैंक पे से विश्वास उठ जाएगा। बैंक में से एफडी तक तोड़ ली गई, मेरी बेटी की शादी के लिए रखे 32 लाख रुपए गायब कर दिए गए और बैंक दोषी नहीं है। कौन कहता है कि बैंक दोषी नहीं है? जांच तो करे, सत्यता की जांच तो करे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग बचाने का काम कर रहे हैं, बैंक के मैनेजर और बैंक के अधिकारियों को, उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो भी इस जांच में शामिल हो जाओ। कल को तुम्हारी भी बारी है, कल को तुम्हारा भी बैंक खाली हो सकता है, तब किसकी मां को मां कहोगे? अब मेरा साथ नहीं दे रहे हो तो कौन देगा तुम्हारा साथ? और कौन इस मक्कार बैंक की को सजा दिलवाएगा? कौन दिलवाएगा? कोई नहीं। इसीलिए जागो जनप्रतिनिधि, जागो, साथ दो। मैं कहता हूं कि बैंक दोषी नहीं है, बैंक का मैनेजर दोषी नहीं है, बैंक के अधिकारी दोषी नहीं है, तो 3 दिन तक मेरा पैसा कैसे निकला? तुम्हारी क्या सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है? क्या साइबर अलर्ट नहीं है? बैंक के मैनेजर ने 3 दिन तक पैसे निकलते रहे, क्या उसने देखा क्यों नहीं? एफडी तक तोड़ ली गई, बैंक के मैनेजर कर क्या रहा था? एफडी तो बिना कस्टमर के जाए हुए टूटती नहीं है, तो उसने आदेश कैसे दे दिया तोड़ने वाले को?
कि आप तोड़ सकते हो। जब बात हुई होगी या कोई सेटिंग हुई होगी या डाटा लीक हुआ होगा, तभी तो ये फ्रॉडबाजी हुई है। अब ये तो प्रमाण है, सबके साथ होगा। अगर मोदी नगर की जनता से और मोदी नगर के जनप्रतिनिधियों से, मोदी नगर के तमाम गणमान्य व्यक्तियों से मेरा निवेदन है कि शासन और प्रशासन पर जोर देकर इस जांच को तेज करवाया जाए और मेरे पैसे जो लूटने वाला है उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाए। बैंक पैसे दिलवाए जाएं बैंक से, और बैंक अगर पैसा नहीं देता है तो बैंक भी अपनी पूरी ताकत लगा दे, अपना पूरा अमला लगा दे, अपने पूरे अधिकारी लगा दे, पूरे भारत के, पूरी इंडिया के, कि 24 घंटे में इस डॉक्टर के पैसे मिलने चाहिए। तब मैं समझूंगा कि ये बैंक दोषी नहीं है। मगर ऐसा नहीं कर रहा बैंक। बैंक ने और पैसे मेरे निकाल लिए जो आरबीआई से मिले थे। अरे ऐसे मक्कार बैंक को बचाने का काम कर रहे हो? ऐसे मक्कार बैंक को तो नगर में रहने का अधिकार भी नहीं मिलना चाहिए। जिसके 100 रुपए खो जाते हैं उसका दर्द समझिए। मेरे तो 32 लाख रुपए हैं, मेरी तो 3 एफडी हैं जो वो भी तोड़ ली गई। कहां है शासन और प्रशासन? कहां है कुशासन? बताओ ना। सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय, अरे एस्तेसी में बढ़ जाओ ये नारा। मोदी जी और योगी जी, अगर कल को ये कांड तुम्हारे साथ हो जाता तो तुम क्या करते? हमने सुना है कि किसी एक बड़े नेता की भैंस खो गई थी, प्रशासन ने 24 घंटे में लाके उसे दे दिया। 24 घंटे में भैंस खोने पर। अभी एक आदेश प्रशासन के द्वारा हर थाने चौकियों में हो जाओ कि सबको जितनी भी हथियार बनाने की फैक्ट्री है बंद करो। तो चौकी इंचार्ज, थाना अध्यक्ष, एसीपी, डीसीपी और जो भी अधिकारी हैं, भाई साहब 24 घंटे में हथियार बनाने की फैक्ट्री बंद कर देते हैं। उस दिन जिस दिन वो आता है, पता नहीं कैसे बंद करवा देते हैं, कैसे इन्हें सूचना मिल जाती है कि वहां हथियार बनाने की फैक्ट्री है। मुख्यमंत्री जी का आदेश आया, डीजीपी का आदेश आया कि वो बंद हो जानी चाहिए, भाई साहब बंद हो जाती है। चुनाव के नजदीक जब चुनाव होता है, डीजीपी, चुनाव आयुक्त, माननीय मुख्यमंत्री जी का हर थाने में आदेश आता है। क्या आदेश आता है? कि अवैध शराब की भट्टियां और अवैध शराब 24 घंटे में पकड़ के बंद करो उन्हें। भैया 24 घंटे में अवैध भट्टियां, शराब की बोतलें जब्त करके अखबारों के माध्यम से अपनी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं, चुनाव आयुक्त तक और मुख्यमंत्री तक, कि भाई साहब ये पकड़ लिया हमने। तो भाई साहब मेरे पैसे ठगने वाला या मेरे पैसे लूटने वाला अभी तक पकड़ में क्यों नहीं है? उसका जवाब दे सकेगा कोई? बताओ ना। उसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि जितने भ्रष्ट
आज नेता हो चुके हैं, ऐसे कार्य करने वाले को बचा रहे हैं। भाई साहब, अफसोस होता है उनके कि जनता कैसे चुनती है उन्हें। अफसोस। ये लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख का अगर मामला होता तो मैं छोड़ देता, मगर ये पैसा मेरे लिए बहुत है, क्योंकि एक पैसा अब मेरे पास नहीं है जो मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकूं। मेरी इस लड़ाई में आप लोग साथ दीजिए, मेरा आप सबसे निवेदन है। जो उसको बचा रहे हैं वो भी, जो मेरे साथ हैं वो भी, जो जनप्रतिनिधि हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा सा सच्चाई को सामने लाने के लिए मेरा साथ दीजिए। आप भी मेरे हो, वो बैंक भी आपका है, तो दोनों को बैठाकर एक शक्ति बनाओ। उस शक्ति का एहसास शासन प्रशासन को कराओ, ताकि वो मेन आदमी पकड़ा जा सके जिसने ये लूट की है। इतना ही निवेदन है। वरना मैं तो, अगर मेरी जिंदगी जब तक चलेगी, जब तक मैं इस मामले को दबने नहीं दूंगा, मांग करता रहूंगा। लड़ना मेरे बस की नहीं है, ये देख लो। पीटना मेरे किसी के बस की नहीं है, किसी को बुरा भला कहना मेरे बस की नहीं है। आप सभी से, मेरे भाई हो आप, मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे जनप्रतिनिधि हैं, मेरे पूजा के योग्य मोदी नगर है। सब मेरा साथ दीजिए इस मामले में, और इस मेन आदमी को पकड़वाने में साथ दीजिए, क्योंकि अगर ये मामला खुला नहीं तो साथियों, किसी के भी साथ ये हो सकता है, फिर आप नहीं खुलवा सकते। बहुत जल्द पूरे भारत के उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर धरना प्रदर्शन शुरू करूंगा, चाहे वो कहीं भी है। छोड़ूंगा नहीं। नहीं तो बैंक दे या बैंक पैसा दिलवाने की कोशिश करे, मेरे साथ लग जाए, उस साले को जहन्नुम में से भी निकलवा के ले आने का कार्य करे, जिसने इस पैसे को लूटने का काम किया है और इस बैंक को बर्बाद और इस बैंक को बदनाम करने का काम किया है। क्या इस बात पर सहमत हो? अगर इस बात पर भी सहमत हो तो आओ मेरे साथ, लग जाओ मेरे पैसे दिलवाने में। आपका भी भला होगा और मेरी बेटी की शादी होगी और एक गरीब ब्राह्मण का परिवार मरने से बच जाएगा। दिलवाओ ना साथियों। आपसे मांग कर रहा हूं मैं, खुली किताब है आपके पास में, सहयोग की कामना करता हूं। मरूंगा नहीं, मगर इस मुद्दे को छोड़ूंगा भी नहीं, चुप बैठूंगा भी नहीं। वरना बैंक भी, जनप्रतिनिधि भी, मेरे गणमान्य व्यक्ति भी, मेरे परिवार के, मेरे साथी, मेरे दोस्त, सभी लोग मेरे साथ लग जाओ और मेरे पैसे दिलवाने में कामयाबी दिलाओ, ताकि ये 32 लाख रुपए वापस आए हैं, ये बात नजीर बन जाए कि मोदी नगर में एक मामला ऐसा हुआ था कि वो पैसा लेकर मरा। हराम के पैसे नहीं है। अगर हराम के पैसे होते तो मैं कभी का छोड़ देता। ये हराम के पैसे नहीं है, मेरी बेटी के पैसे हैं। तिल तिल पैसा जमा करके बेटी की शादी के लिए ये पैसा रखा था। छोड़ूंगा नहीं। कोई भी दोषी है, इंतजार है बस उस दिन का जब कुछ लोग साथ देना शुरू कर देंगे। ताकत है उन लोगों में,
जो बैंक को बचाने का काम कर रहे हैं उनमें ताकत है, वो कैपेबल हैं कि मेरा पैसा दिला सकते हैं। उन्हें पता है कि कैसा दिलाना है, मगर वो बैंक को ही बचाने का काम कर रहे हैं। बैंक से कहो वो लोग कि खड़े हो जाओ, डॉक्टर का साथ दो, प्रशासन की नाक में दम कर दो, उसको पकड़ के लेकर आओ, क्योंकि हमारे देश का ही तो साला आदमी है। कहां जाएगा मादर चौथ बच के शासन प्रशासन से, पुलिस वालों से और मुख्यमंत्री से, हमारे मुख्यमंत्री से, योगी आदित्यनाथ से कोई साला बदमाश बच जाए। ये तो नामुमकिन है, क्योंकि योगी एक ऐसा शख्स है, अगर चाहे तो 24 घंटे में पैसे मेरे कदमों में होंगे, मेरे अकाउंट में होंगे। और वो जनप्रतिनिधियों में भी कैपेबल है, बहुत अच्छे इंसान है, अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो साथ देना छोड़ दें तो ये मेरे साथ लग के मेरे पैसे दिलवाने में लग जाएंगे, क्योंकि ये भी कैपेबल हैं। मेरे साथियों, बैंक की एफडी तोड़ ली गई, 32 लाख रुपए लूट लिए गए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। अब आप बताओ इस बैंक का करूं क्या? आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए? बस आपसे निवेदन है कि आप मेरा साथ दीजिए और मुझे सलाह दीजिए कि इस मामले में दोषी कौन है। जो दोषी है, क्या वो जेल जाना नहीं चाहिए? दोषी है, क्या वो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो दोषी है, क्या उसका चेहरा सामने नहीं आना चाहिए? अगर ये काम जनप्रतिनिधि कर दें, बैंक कर दें, या प्रशासन कर दे, शासन कर दे, माननीय मुख्यमंत्री जी कर दें, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी इस सरकार की, इस जनप्रतिनिधि की। वरना ऐसे ही मैं उनका भी प्रचार प्रसार करता रहूंगा, उनको सोचने पर मजबूर करूंगा कि क्या वो सही कर रहे हैं। जय हिंद मेरे साथियों। अच्छा लगे तो मेरी इसको सारी बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करो, कि ताकि एक गरीब का घर बर्बाद होने से बच जाए, एक गरीब ब्राह्मण की बेटी बिना ब्याहे रह जाए। जय हिंद मेरे साथियों। ये जरूर कमेंट करके मुझे बताओ ज्यादा से ज्यादा, इसमें असली दोषी कौन है और क्यों। थैंक यू मेरे साथी। साथियों, एक और बात दिल में आ रही है, बता दूं? बोलो, दिल में आ रही है, बता देता हूं। आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या बता दूं? जो जो उस बैंक को बचा रहे हैं, उसकी ऑडियो और वीडियो, उसकी फोटोग्राफ्स अगली बार घेरता हूं, आज नहीं। किस किस के पास गया है बैंक, किस किस ने उसकी मदद की है, क्या क्या बातें हुई हैं, सारा काला चिट्ठा मैं मीडिया में रखूंगा। मैं बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं, मेरा साथ दीजिए आप लोग। मेरे पैसे दिलवाने में मेरा सहयोग कीजिए, जैसे भी हो सकती है करवाइए मेरे साथियों, मदद कराइए।
पैसे नहीं मिले तो साथ देने वालों के पुतले चोपलों पे फूकूंगा, मेरा ये दावा है। क्योंकि डॉक्टर जो कहता है वो करता है, मरना मंजूर, मगर साथियों इंसाफ के लिए खड़ा रहूंगा, आपका साथ की जरूरत है। जय हिंद मेरे साथियों। मेरी दूसरी वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये फ्रॉड हुआ है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, पुलिस ने अभी तक करा क्या है, जनप्रतिनिधि क्यों बचा रहे हैं इस बैंक को, इस बैंक के मैनेजर को। सारी बात मैं अगली वीडियो में लाइव होके बताऊंगा मेरे साथ। तब तक इस बैंक का विरोध करो। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, मोदी नगर, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद। और तमाम, अगर आपके जिले में वो बैंक है तो उसका भी विरोध कीजिए। वहां जाकर मैनेजर से पूछिए क्या मेरा पैसा सुरक्षित है, गारंटी दीजिए। अगर गारंटी लिख के नहीं देता तो आप क्विट कर लीजिए। इस बैंक में पैसे की सुरक्षा की गारंटी नहीं, इस बैंक में अकाउंट बिल्कुल नहीं। जय हिंद मेरे साथ।